ट्रिंग 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 घंटी बजे जा रही थी। सविता किचन में थी। उफ, अभी तो उठाया था, अब कौन है? यूं बड़बड़ाती हुई वह दौड़कर फोन तक आई। सविता ने फोन उठाया तो उधर रवि था, उसका पति। सविता झुंझलाहट में ही बोली, कहो क्या बात है, कोई खास बात है क्या? रवि उसकी बेरुखी को भाप कर बोला, नहीं। इस संक्षिप्त उत्तर से सविता और गर्म हो गई और बोली, किचन में सब्जी जल रही है, होल्ड करेंगे? नहीं, काट ही देता हूँ। रवि भी तल्खी से बोला। दोनों की शादी हुए 8 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी कुल मिलाकर 2 लोग। परिवार संयुक्त से अकल बना था। रवि के पिता अपने गांव रामकोट में ही रहते थे। माता गुजर चुकी थी। 3 बहनें, अकेला भाई। बहनों की शादी हो चुकी थी और उसे नौकरी के चलते शहर आना पड़ा। इंदौर की एक मेडिकल कंपनी में रवि उच्च पद पर था। शानदार बंगला, अच्छी खासी आमदनी, नौकर चाकर भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, सुंदर काका और माधवी बाई, जिन्हें रवि गांव से ही लेवा लाया था। किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, एक चीज जो सविता को बहुत सताती थी, संतान ना होना। रवि के ऑफिस चले जाने पर उसे उसका अकेलापन काटने को दौड़ता। इतना बड़ा घर, शादी के बीत चुके 8 साल, एक आध बच्चे की चाह, क्या होगा आगे? कैसे कटेगी पहाड़ जैसी जिंदगी? सगे संबंधी बातें बनाते थे। कोई रवि को दोष देता तो कोई सविता में खोट निकालता। बहुतों ने तो अनाथालय से बच्चा गोद लेने की सलाह भी दी। ना जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, नीम हकीमों, सभी को दिखाया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। समय यूं ही बीतता जा रहा है। खामोश। अचानक सविता की तंद्रा भंग हुई। ना जाने कहाँ खो गई थी वह। याद आया सब्जी। वह भागकर किचन में पहुंची, पर सब्जी का तो राम नाम सत्य हो चुका था। सविता जुट गई फिर से सब्जी बनाने में। ऑफिस से छूटने के बाद रवि घर वापस आ रहा था। सोचता हुआ खुश नहीं था वह भी अपने जीवन से। अजीब सी उलझन बन रही थी। शादी के बाद वह लुट सा गया था। इतना शानदार करियर, मान मर्यादित परिवार, फिर भी खुशी नहीं। शाम के 6 बजे होंगे। रवि ने सविता से पूछा, अच्छा बाहर खुले में चलने का मूड है, चलोगी? सविता रवि की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, सो उसने अनमने दिल से हाँ कर दी। दोनों की कार रॉक गार्डन के गेट पर रुकी। उसके बाद दोनों पैदल ही आगे चल दिए। दोनों ने चुप्पी साध रखी थी, सोचते हुए कि क्या कहा जाए। चुप्पी को तोड़ते हुए रवि ने पहल की। वो क्या है कि आज मैंने डॉक्टर खन्ना से बात की थी। वही डॉक्टर खन्ना जिनके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। मुंबई ही नहीं, देश विदेश तक उनकी प्रसिद्धि है। हाँ, देखना, अपनी प्रॉब्लम वे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। हम दोनों कल ही वहाँ चलते हैं। रवि के मुख से ऐसी बात सुनकर सविता चुप ना रह सकी। आखिर कब तक मुझे दिलासा देते रहोगे? कब तक रवि? रवि बोल ना सका। आखिर पिछले 8 सालों का अनुक्रम ही तो वह दोहरा रहा था। हमेशा की तरह जीवन निर्बाध गति से कटता जा रहा था। सविता 28 और रवि 32 वर्ष के हो चुके थे। ना कोई उत्सव, ना कोई त्योहार। उल्लास का अभाव मानो उस घर का भाग्य बन गया हो और निराशा उसकी जीवन रेखा। संबंधियों का आना जाना तो शादी के 2-3 साल बाद ही थम गया था। पता नहीं अब तो गांव से भी कोई नहीं आता, चिट्ठी तक नहीं। मनुष्यत का प्रतीक बनता जा रहा मेरा घर आखिर कब तक खिलखिलाहट के सुख से वंचित रहेगा? क्या मेरी ममता का सागर यूं ही सूख जाएगा? सविता विचार मगन रहती, किसे खोज करती पता नहीं। आज 29 फरवरी, दोनों की शादी की वर्षगांठ, लेकिन किसे याद है, कौन मनाए उस शादी का जश्न जो बर्बादी में तब्दील होती जा रही थी। हमेशा की तरह रवि ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। जाते वक्त वह सविता से बोला, आज जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी। उसके जाने के बाद सविता दोनों नौकरों को आवश्यक निर्देश खुद को व्यस्त करने के उपक्रम करने लगी। सब काम निपटाने के बाद सविता थक कर आराम करने के इरादे से सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। अचानक कॉल बेल बजी। सविता चौंकी। इस समय कौन हो सकता है? अभी तो 1 ही बजा है, जबकि रवि तो 2 बजे तक आएगा। देखती हूँ दरवाजा खोलते ही वह भौचक्की रह गई। बाहर कोई नहीं था, एक शिशु के अलावा, जो निशब्द निर्लिप्त भाव से उसे निहार रहा था। सविता को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास न हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। सविता ने लपक कर उसे उठाया। आश्चर्य, वह रोती न थी, अलौकिक तेज था उसमें। सविता पुलकित हो उठी। इसे क्या कहा जाए? नियति पसीज गई और ईश्वर ने उसे अपनी बेटी दे दी। वह बेटी ही थी। आनंद से इस पर्व में शामिल होने के लिए तब तक रवि भी आ चुका था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सविता जल्दी जल्दी सब बताती चली गई। दोनों की खुशियों का परवार ना था।
हर्षित रेक में पूरा परिवार झूम उठा। नाम रखा गया विजया। विजया बोलती रोती ना थी, शायद मूक थी जन्म से। कौन छोड़ गया इसे, किसने घंटी बजाई, आदि कई प्रश्न सविता के मन में उठ रहे थे। कुछ भी हो, अब यह मेरी बेटी है, यह सोचकर सविता चहक उठी। घर में उत्सव की तैयारियां होने लगी 29 फरवरी को यादगार बनाने के लिए। अब सविता बहुत खुश रहने लगी थी। वह विजया के साथ दिन भर खेल करती नन्ही बच्ची की तरह। विजया की मुस्कुराहट से घर का सूनापन ना जाने एकदम कहाँ चला गया था। आह, वर्षों की साध पूरी हुई। प्रकृति का उपहार मेरा श्रृंगार है विजया। यूँ ना जाने कैसा विचित्र मीठा रिश्ता बन गया था माँ बेटी का। और क्या चाहिए था, समय बीतता गया। विजया 4 वर्ष की हो चुकी थी। मुस्कुराती इटलाती विजया बस सभी को आकर्षित कर जाती। पता नहीं क्या शक्ति थी उसमें। पैरों में पंख बांधकर उड़ने की इच्छुक विजया विवश थी स्वयं से। ये कैसा वरदान, जीवन शुरू हुआ अंत से। पैरों से भी बोझल विजया जानती थी सब कुछ, समझती थी हर एक बात। मुक्त तो थी ही जन्म से। आग और बात फैलते देर नहीं लगती। सभी संबंधित परिचित पिताजी कहने लगे, हम तो पहले ही कहते थे किसी अच्छे से बच्चे लड़के को गोद ले लो। अब आखिर लिया भी तो एक लंगड़ी गूंगी लड़की को। पता नहीं रवि को क्या हो गया है, और सविता भी ना, बस बहुत हो गया। अब आधी जिंदगी तो नर्क हो ही चुकी है, बाकी आधी भी यूं ही बितानी हो तो ले लो, इसे पाल लो। हमारी कोई सुने तब ना। खैर हमें क्या, कोई गलत सलाह थोड़ी ही देंगे। एक पक्षी है, मानवीय संवेदनाओं से अलग थलग उनकी उतली बातों को सविता एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसे अपनी विजया में गुण ही गुण नजर आते थे। उजाले की एक किरण तो उनके जीवन में हो ही गई थी। व्यवस्थाएं बढ़ गई थी। मित्रों परिचितों को आना जाना चालू हो गया था। जीवन में गति आ गई। विजया बड़ी हो रही थी। उसे स्कूल न भेजकर घर पर ही सविता इशारों में पढ़ाने लिखाने का अभ्यास करती, सिखाती सब कुछ अपनी पुत्री की तरह। विजया समझती थी दर्द उठता था कभी कभी, लेकिन विश्वास जीने का अलग अद्भुत सी क्षमताएं लिए वह इतर थी अन्य बच्चों से। कभी कभी वह सविता से कहना चाहती थी कुछ, मानो बताना चाहती हो अपनी व्यवस्था, उसे संतुष्ट करना चाहती हो स्वयं से या जीवन से। वह किसे दे उल्हाना, किसे कोसे नहीं जानती, पर निराशा का लेस नहीं उसके मुख पर। हरदम धवल कांति सा दमकता रहता उसका चेहरा। उन्मुक्त रूप से दिन बीत रहा था। प्रकृति, विजया और सविता परस्पर सहचरी के रूप में इधर उधर खेला करते। सुंदर काका से उसकी अच्छी पहचान बन गई थी, और माधवी को गोद में तो वह बगैर हिचक चली जाती थी। स्पष्ट रूप से मानसिक नहीं शारीरिक विकलांग थी वह। शाम को जब रवि वापस आता तो सोचता काश वह दौड़कर उसके गले लग जाती, पर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता। विजया रवि को देखती एक पिता के रूप में, अपना प्रतिबंध खोजती उसमें। कभी कभी रवि को ईर्ष्या सी होने लगती। वह सोचता सविता मुझ में कम, उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेती है। यह घातक मानवीय प्रवृत्ति कभी कभी उस पर हावी होने का प्रयास करती, परंतु वह संभाल लेता अपने आप को। ऑफिस में रोज की तरह रवि अपना काम देख रहा था कि तभी उसके स्टाफ के कुछ दोस्त उसके पास आए और लगे समझाने, यार क्यों दे रहा है अपने और भाभी जी को झूठी संतावना, कब तक देगा ये अधूरा प्यार। अरे लेना ही था तो क्या दुनिया के बाकी सारे बच्चे मर गए थे। परेशानियां अभी कम हैं, जैसे जैसे वह बड़ी होगी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। कौन शादी करेगा उससे। अब तू ही सोच, भविष्य की ओर देख। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि तू और तेरा परिवार खुश रहे बस। रवि की ईर्ष्या की लौ में इन बातों ने घी का काम किया। रवि पुनः सोचने पर विवश हो गया। सविता का ख्याल आया, चुप रहा, मगर कितने दिन रहता। एक दिन उसने सविता से बात की। सविता को रवि से ऐसी उम्मीद ना थी। वह चुपचाप बगैर कुछ कहे उठकर चल दी। रवि झुंझला सा गया। रात बीत गई। सुबह रवि ऑफिस जाने को तैयारी में लगा था कि कॉल बेल बजी। इतनी सुबह कौन हो सकता है, यह सोचकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक स्त्री खड़ी थी। उसने अपना नाम बताया, सुजाता, और बगैर किसी भूमिका के सीधे अपने विषय पर आते हुए उसने कहा, देखिए भाई साहब, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले मैं अपनी बेटी को यहाँ आपके घर छोड़ गई थी। मेरे पति को ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। अब इसे कुदरत का खेल कहिए या हमारा दुर्भाग्य। 5 साल तक इंतजार करने के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। निराश होकर अंततः आज मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। कहाँ है वह? तब तक सविता भी आ चुकी थी। यह सब सुनते ही वह सन्न रह गई। अब क्या होगा? रवि यह सोचकर मन ही मन खुश था कि चलो समस्या अपने आप हल हो गई। रवि के कुछ कह पाने से पहले ही सविता ने स्पष्ट मना कर दिया। रवि ने उसे बहुत समझाया। सुजाता उसकी जन्मदात्री माँ है। वह कौन होती है उसको उसकी बेटी से जुदा करने वाली। रवि के बहुत जोर डालने पर सविता रोने लगी। माधवी ने उसे संभाला। तब तक विजया भी जाग चुकी थी। रवि उसे सुजाता को देने के लिए आगे बढ़ा तो उसने रवि को झिड़क दिया और प्रश्नवाचक दृष्टि से सविता की ओर देखने लगी। सविता के कुछ कहने से पहले ही रवि सुजाता की ओर इंगित कर
बोल उठा, बेटा ये तुम्हारी असली माँ है, सविता नहीं, समझी? चलो उतरो सविता की गोद से और अपने घर जाओ। विजया अनजान ना थी, वह सब समझ रही थी। उसने इशारे से जाने से मना किया। इस पर रवि क्रोधित हो गया और उसने विजया को जोर से डांटा। जाती है कि नहीं नालायक, बहुत जिद्दी हो गई है। विजया सविता की गोद से सिर रखकर सुबकने लगी। हद हो गई। जब रवि ने पुनः उसे सविता से अलग करना चाहा, सविता उग्र हो उठी। ये क्या बात हुई कि जब चाहा छोड़ गए और जब चाहा ले गए? आप कृपया चली जाइए यहाँ से। विजया मेरी अपनी बेटी है, मैं नहीं जाना चाहती किसी के साथ। आपको जहाँ जाना हो जा सकती है, लेकिन मैं अपनी विजया किसी को नहीं दूंगी। सविता भागकर अंदर चली गई। वह महिला भी अचंभित थी अपने रक्त के व्यवहार से। उदास मन से लौट आई वह, बगैर कुछ कहे। रवि उखड़े मन से ऑफिस चला गया। शाम को रवि ऑफिस से वापस आया तो देखा दोनों माँ बेटी एक दूसरे में मग्न है। दोनों ही बहुत खुश है। रवि ने सोचा, अजीब है, विजया अपनी असली माँ से तो ऐसा व्यवहार कर रही थी कि जैसे उसे जानती तक नहीं, और सविता से ऐसे जैसे जन्मों से जानती है। बड़ी ढीठ है। क्या पता सुजाता फिर आए न आए। कितना अच्छा अवसर था। रवि यह सोचता हुआ विजया के पास गया। सविता किसी काम से अंदर चली गई थी। रवि ने विजया को पुनः समझाने की चेष्टा की तो आश्चर्य उसने अपने कान बंद कर लिए। रवि अपने पर नियंत्रण न रख सका। मानवीयता से परे वह पता नहीं क्यों ऐसा कर बैठा। उसने कसकर एक दो तमाचे उस निरपराध बालिका को मार दिए और बड़बड़ाता हुआ अंदर दूसरे कमरे में चला गया। पूर्णतः संवेदनहीन हो गया था वह, या यूं कहें परिस्थितियों और समय की मार ने उसे निष्ठुर बना दिया था। सविता दौड़कर आई। सविता को देखते ही विजया सारा दर्द पी गई। चू तक न की उसने सविता को इशारे से बताया कि उसे कुछ नहीं हुआ था। फिर वह मग्न हो गई सविता के साथ। विजया को यह सब करते माधवी ने देखा था। कैसी परपिकता, सचमुच बड़ी सहनशील है तू, माधवी ने सोचा। अगले दिन सुबह रवि ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। रह रहकर उसे शाम की बीती बातें याद आ रही थी। अचानक उसकी दृष्टि निश्चल सोती विजया पर पड़ी। रवि रुक गया। नींद में भी मुस्कान बिखेरती विजया साक्षात लियोनार्डो दा विंची की दूसरी कृति थी। मोनालिसा से ज्यादा रहस्यों को स्वयं में समेटे। रवि एकटक देखता रहा। सविता भी माधवी और सुंदर काका के साथ यह दृश्य देखती थी। रवि को स्वयं पर बहुत क्रोध आया। भावों का निहितार्थ समेटे स्वाभाविक मुस्कान से खिली कृतिमता से दूर विजया, तुम्हारी सुंदरता व्यवहार में तुम्हारा जादू है, सहज अपनापन है। प्रिय विजया, तुम विजया नहीं प्रेरणा हो, रवि ने सोचा। विजया उठ चुकी थी, मानो स्वप्न की नायिका धरातल पर उतर आई हो। वह कभी रवि को देखती, कभी सविता को, तो कभी माधवी या सुंदर काका को। आँख मींचकर वह फिर सो गई। रवि की आंखें गीली थी। वह सविता से लिपट गया। माधवी और सुंदर काका खुश थे। चलो सवेरा हुआ। धुंधलका छट गया। विजया किसी का जीवन सबन बन चुकी थी, प्रेरणा बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।